जब एक चीज़ खान साहब शुरू से ये कहते आ रहे थे इलेक्शन से पहले कि मेरे जीतने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों को इतराज़ हो कि जहांगीर तरीन जो है हम किसी करप्ट बंदे को नहीं लेंगे, हम किसी चोर और डाकू को नहीं लेंगे। अब तो आप उनकी जमात में खुद ये बंदा है तो वो खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों ने आके बैठना था तो फिर तब्दीली किस चीज़ का नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम वेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन खान, उनको फिर से नाहिल करार दे दिया गया है। उन्होंने अपने नजर सानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उनको 62(1)(f) के तहत नाहिल किया गया था। अब उन्होंने दरख्वास्त नजर सानी की जमा करवाई थी जिसको फिर से खारिज कर दिया गया है। सवाल आज का ये है कि क्या जहांगीर तरीन नाहिल होने के बाद भी इस चीज़ के आयल हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सरकारी मीटिंग में बैठे होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में नज़र आते हैं। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है, तो आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह की मेहरबानी जनाब। अच्छा सर, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जहांगीर तरीन खान, उनको फिर से नाहिल कर दिया गया। उन्होंने नज़रसानी की अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और हमें एक और जो अहम सवाल ये है कि वो सरकारी मीटिंग में नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में भी नज़र आ रहे हैं, इस पर रोशनी डालें। नहीं तो बात यही है ना, फिर देखे ना, बात तो फिर वही आ गई ना। जब एक चीज़ खान साहब शुरू से ये कहते आ रहे थे इलेक्शन से पहले कि मेरे जीतने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे लोगों को इतराज़ हो, तो फिर लोगों को इतराज़ तो हो गया। अब जब आप टीवी में उनको देखते हैं कि जनाब वो सरकारी मीटिंग में बैठे हुए हैं, नाहल भी हो गए हैं, तो फिर ये सवाल तो खान साहब से पूछना चाहिए कि भाई ये किस तरह हो गया है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो यही है कि वो जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है वो ठीक होगा। वो कोर्ट बेहतर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने सुना है तो सही फैसला ही होगा। और मैं समझता हूँ जो भी कोई गड़बड़ करे इस मुल्क के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको नाअहल क्या, मैं समझता हूँ उससे पैसे भी निकलवाने चाहिए, जो लूटे हों, जो 2 नंबर का पैसा वो भी देना चाहिए। बाकी जो आपको लगता है वो पार्टी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, वो नज़र तो आता है। गवर्नमेंट मामलात में नज़र आ रहे हैं, पार्टी में वो नज़र आए, बनी गला में नज़र आए, वो इशू नहीं है। लेकिन मसला ये कि वज़ीर आज़म हाउस में तो उनका हक भी ना बनता जाने। हाँ डेफिनेटली, ये भी सही है, आप सही कह रहे हैं। उनको चाहिए तो खान साहब को यही कि पार्टी से अब मतलब साइडलाइन कर देना चाहिए। बल्कि वो खुद, मेरा ख्याल है वो खुद भी चले गए थे इंग्लैंड, लेकिन वो वापस फिर से आ गए हैं। उनको खुद भी एहसास होगा इस चीज़ का कि ये गलत है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि उनकी अपील खारिज हुई है। तो वैसे वो अच्छा बंदा है, उससे अब मेरे ख्याल से रिव्यू करना चाहिए था अदालत को और उनको कोई रिलीफ देना चाहिए था। इतने इतने बड़े चोरों डाकुओं को दे रहे हैं तो उसमें क्या इतनी ख़राबी है? लेकिन सर वो नाहिल तो हो गए ना, वो कह रहे हैं सादों को रमेन नहीं नाहिल होते हैं भाई, और भी तो बहुत सारे लोग नाहिल होते हैं, फिर वो अहल भी हो जाते हैं। चले वो हुए नहीं, अभी वो नाहिल ही हैं। तो एज ए पार्टी आप अगर हम देखें तो उनको सरकारी मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि वो नज़र आ रहे हैं, उनको नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं होना चाहिए। इस बारे में क्या कहें? देखें, वज़ीर आज़म हाउस में तो चाहे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपने सवाल किया ना पहले कि उनकी अपील खारिज हुई है, उस पर मेरे जो अपना ख्याल है, मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ ना जज हूँ, मैं तो एज ए पीपल आपसे बात कर रहा हूँ कि उनको कम अज़ कम कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। वो बंदा मेरे ख्याल से अच्छा बंदा है। जी बिल्कुल जी, पहले नंबर पर है जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनके ख़िलाफ़ जो फैसला आया है करप्शन की, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये ऑलरेडी करप्शन में इन्वॉल्व थे और उन्होंने करप्शन की थी और नाहल किया है। और जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन की है, रिव्यू पिटीशन का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, ठीक है। वो कम से कम 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% उसके चांसेस होते हैं। वो भी कोर्ट्स देखती हैं कि आया ऑलरेडी किस में कहाँ से कोई कमी हुई है फैसले में, जो कि बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक आप सरकारी मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो तरीक़े इंसाफ का अपना मंशूर था, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जहांगीर तरीन जो है हम किसी करप्ट बंदे को नहीं लेंगे, हम किसी चोर और डाकू को नहीं लेंगे। अब तो आप उनकी जमात में खुद ये बंदा है तो वो खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। ये तो फिर उनको आप इसको सोचना पड़ेगा और तरीक़े इंसाफ को अपना दायरा कार चेंज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आप इमरान खान को पूछें जो यू टर्न का मास्टर है, उससे इमरान खान से आप मेरी मीटिंग करवाएं, मुझको अंदर देता तो बेशक दे दे। पहले उसको मैंने ये कहना है कि जो आपने सबसे पहले फर्स्ट डे आपने जो तकरीर की थी, आपने कहा था कि एहतसाब मेरे घर से करें, अपनी बहन का करें, जो दुबई में 10 अमीर तरीन औरतों में से एक है। सबसे पहले वो अपने घर का करे और उसके बाद किसी और का करे। हम तैयार हैं।
आप जहांगीर तरीन खान के बारे में क्या कहेंगे? ये गलत है ना उनका होना वहाँ पे? बिल्कुल 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 गलत है जहांगीर तरीन का। अगर एक गलती पीटीआई कर ले तो वो जायज़ है, अगर नवाज शरीफ कर ले। अब ये जो पनामा है, पनामा में 450 आदमियों का नाम था, तो सिर्फ नवाज शरीफ को ही रगड़ा जा रहा है, बाकी के उनके मामे लगते हैं। इस ये तो मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है ना, ये तो इस पे तो प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि जो पनामा लीक्स के बाकी अफराद हैं वो कहाँ पे हैं? गुलाम इसहाक खान जो पहले प्रेसिडेंट था, उसके दामाद 3 हैं जो वो कुलसूम के बेटे हैं, के वाले, उन्हों के भी नाम थे कि उसमें पनामा में, वो कहाँ पर हैं इस वक्त? उन पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, और ये सिर्फ नवाज शरीफ को रगड़े हैं। नवाज शरीफ ने क्या उनका बिगाड़ा है? वही ना 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ नाहिल हुए, दानियल अजीज नाहिल हुए, तलाल चौधरी नाहिल हुए, वही 62(1)(f) इन पे है। उसके बावजूद ये नज़र आ रहे हैं, तो ये गलत है। जी बिल्कुल गलत है। ये तो सारे जो भी लोग देखेंगे तो वो कहेंगे गलत है। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। खान साहब शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जिससे जो है ना लोगों को ये हो कि भी मैंने किसी के साथ कोई जो है ना वो कोई रियायत की है या कोई ऐसी बात है। तो देख रहे हैं कि वही बंदे जो हैं वो फिर नज़र आ रहे हैं। मैं रूसी सियासत वही साहब है, वही लोग जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में थे वही सारे आगे बैठे हुए हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ जो है उसने मतलब है कि क्या आगे जो है ना वो अब किया है कि जी कि जिससे पता चले जी कि वो नए लोग लेके आए हैं, नए आएंगे, तब्दीली आएगी, फलाह आ जाएगी। अगर इन्हीं लोगों ने आके बैठना था तो फिर तब्दीली किस चीज़ का नाम है? तब्दीली तो वो होती है कि जिस वक्त आप कोई ऐसे बंदे लेकर आएँ जो बंदे काम करने वाले हों और जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का एलिगेशन ना हो। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को पकड़ के आप अपना कहते हैं पकड़ते जाएँ, वो जितना जो वो अपना बैठे रहेंगे उनकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो इनको खुद सोचना चाहिए इस चीज़। गलत है आपकी नज़र में? ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। अरे डेफिनेटली मैं वही बात कर रहा हूँ कि खान साहब अब उस पर स्टैंड लेना चाहिए। उनको चाहिए कि वो साइड लाइन कर दें। चूँकि मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ, हम खुद जो भी जहांगीर तरीन साहब के मतलब फ़ैसला आया है कोई इशू नहीं है, हम लोग कहते हैं जो गलत है वो गलत है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि ये गलत है, जब वो नाहिल हो चुके हैं, यही 62(1)(f) के तहत वो नाहिल हो चुके हैं, तो फिर ये अगर एक पर लागू है तो वो गलत है, तो सब के लिए गलत है। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर इमरान खान ने यह दावा किया है कि एहतसाब उनके घर से शुरू होगा, तो उनको इस एहतसाब के तहत जो है जहांगीर तरीन खान है उनको पार्टी से नाहिल करना चाहिए, पार्टी से साइड लाइन करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम मीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।